करके एक तरफ हो जाओ भाई। आप लोग भी थोड़ा इधर आ जाओ, लोग दिखना चाहिए, खासकर मेरी ये बहनें दिखाई देनी चाहिए मुझे। हाँ भाई, खुश हो तुम लोग? कौन कौन खुश है? पक्का? क्या क्या काम हो गया तुम्हारे यहाँ पे? अरे चश्मा नहीं दोगे तो कैसे दिखाई देगा भाई? क्या क्या काम हो गया पता है? 5 रुपए का भोजन करने जाती हो वहां पे? चल रही है? हाँ चल रहा है। आयुर्वेदिक झुग्गी की बात कर रही हूँ अभी। आयुर्वेदिक झुग्गी की अंदर की सभी गलियां बनी, नाली खड़ंजा बन रहा है, शौचालय नया बन रहा है, पुराना रिपेयर हो रहा है, हो गया। और ये तुम्हारे यहाँ पे सीवर लाइन, सामने सीवर लाइन का काम चल रहा है, सड़क पे बड़ा नाला का काम चल रहा है। इसके अलावा आयुष्मान केंद्र खुल गया सामने, दवाई लेने जाती हो, तकलीफ होती है तो जाती हो। आयुर्वेदिक अस्पताल के अंदर बना है, ऐसे गई हो कभी? जाओ, जरूरत पड़े तो, ऐसे थोड़ी ना घूमने के लिए जाओ। ये सारी चीजें जो 60 सीटर नया टॉयलेट ब्लॉक 1 करोड़ रुपए की लागत का प्रगति पे उसका काम चल रहा है। देखा है काम चल रहा है ठीक से? चेक करती हो जाके? तुम्हारी सुविधा के लिए जाके देख लिया करो भाई। अब इसके अलावा का बड़ा काम बताऊं? ये जो सड़क है जिसपे तुम बैठी हो, इसका काम शुरू हो गया है। अब ये सड़क इस बारिश से पहले पहले नया बन जाएगा पूरा का पूरा। जहां पहले सीवर का पानी जमा होता था, तो पहले सड़क बनाने से पहले हमने यहाँ सीवर का लाइन डलवाया ताकि वो पानी सारा नालियां उसमें जुड़ जाएं और सीवर का पानी के माध्यम से यहाँ का पूरा शौचालयों का पानी निकल जाए। तो उसके बाद अब ये सड़क बनाने का काम उसके बाद शुरू हो रहा है। मैं इसके अलावा भी 4-5 खुशखबरी है वो बताऊंगी। अच्छा ये बताओ, ये क्या खुल रहा है? वाटर एटीएम। दिल्ली में पहली बार एक ऐसा वाटर एटीएम, जैसा बैंक का एटीएम कार्ड होता है ना, ऐसा एटीएम कार्ड हर झुग्गी को एक कार्ड मिलेगा, हर झुग्गी को। और इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन आरओ प्लांट लगाया है, जैसा बड़ा बड़ा कोठी वालों के यहाँ होता है, प्रधान जी के यहाँ है, प्रधान जी है ना आपके यहाँ आरओ, वैसा आरओ का प्लांट हमने अपने झुग्गी के भाई बहनों के लिए लगाया है। इस कार्ड को उस मशीन में डालते ही आप अपने घर 20 लीटर साफ पीने का मीठा पानी रोजाना अपने घर लेके जा पाओगे। पीने का मीठा आरओ का साफ पानी, बिसलरी का पानी जैसे होता है, बोतल का पानी जैसे आता है, वो बढ़िया पानी रोजाना 20 लीटर हर एक परिवार अपने घर लेके जा पाएगा, ताकि उनका जीवन, उनके परिवार का, उनके बच्चों का जीवन स्वस्थ पानी, स्वस्थ हो साफ पानी पी करके। तो इससे अच्छा होगा कि बुरा होगा? सबको अच्छा लगेगा। इसके अलावा हम लोग कहते थे सामुदायिक भवन नहीं है हैदरपुर और इसके आसपास, तो हमने एक बड़ा सामुदायिक भवन आयुर्वेदिक अस्पताल के अंदर ही एक 2 एकड़ का जगह लेके उसका काम शुरू करवा दिया। 20 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा सामुदायिक भवन बनेगा, जहां पे लोग अपना घर परिवार का फंक्शन कर पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा काम, हमारे इस पूरे गांव में 12वीं तक का कोई बड़ा स्कूल नहीं था। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कभी शालीमार बाग और कभी पीतमपुरा जाना पड़ता था, उसके लिए असली नकली कागज लगाने पड़ते थे। पर सालों बाद पहली बार हमारे इस गांव में भी 12वीं तक का बड़ा स्कूल बनना शुरू हो गया। अब हमारे बच्चों को दूर नहीं भेजना पड़ेगा,
और ये जो स्कूल यहाँ बनेगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली का सबसे बेहतरीन स्कूल यहाँ बनेगा, जहाँ हर मीडियम की पढ़ाई होगी, जहाँ साइंस मैथ्स हर चीज, हमारे बच्चा हर सब्जेक्ट पढ़ पाएगा, और खेल कूद की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम इसने अपने स्कूल में अपने इस गांव के झुग्गी के बच्चों को देंगे, ताकि हमारा बच्चा किसी से पीछे ना रहे। एक बड़ा जच्चा बच्चा केंद्र इस आयुर्वेदिक अस्पताल में ही खोलने जा रहे हैं। अभी बहुत छोटा है, बहुत दिक्कत होती है, तो एक बड़ा जच्चा बच्चा केंद्र इसी अस्पताल में बनाएंगे, ताकि उसकी सुविधा आप सबको मिल पाए। और ये जो आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा सा है ना, सालों से थोड़ा थोड़ा मरीज लोग खाली ले पाते हैं, खर्चा बड़ा बड़ा होता है। इस आयुर्वेदिक अस्पताल को भी बड़ा बनाएंगे, ताकि दूर दूर से लोग यहाँ पे अपना इलाज करने आ पाए। और ये जो एक अस्पताल पीछे अधूरा छोड़ के गए थे ना, 4-5 साल से बंद पड़ा उसका काम, उस अस्पताल को भी फिर से नया टेंडर करके शुरू करेंगे, ताकि हमारे इस गांव के लोगों को भी, हमारे झुग्गी के लोगों को भी एक सरकारी अस्पताल की सुविधाएं मिल सके। अब इतना सारा काम हो रहा है, तो कोई ये बोलेगा कि बीजेपी आती है तो झुग्गी हटती है? ये झुग्गी हटाने के लिए कर रहे हैं क्या? जोर से बोलो। ये आप लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। पर इसमें ये बात ध्यान रखना है कि ये जो नया नया बसाते जाते हो ना, अभी ये सड़क चौड़ा करना है। इधर का लोगों ने 6-7 साल पहले ये सब रातों रात बनाया था कि नहीं बनाया था? इसके कारण से ये सड़क कितना कम चौड़ा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? रात को दिक्कत हो जाए, कोई आग लग जाए, फायर ब्रिगेड बुलाना पड़े, एम्बुलेंस बुलाना पड़े, कितना दिक्कत हो सकता है? दिक्कत हो सकता है ना? तो ये कब्जे का राजनीति बंद करो भैया, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो लोग हैं सुविधाजनक तरीके से रहें, बच्चों का खेलने का पार्क बने, शौचालय बने, पानी की सुविधा हो, सीवर की सुविधा हो, ये सारा काम देना, ये सारी सुविधा देना मेरी जिम्मेदारी। परंतु आपके कारण से किसी और को दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप अपना जगह बढ़ाने के चक्कर में पड़ोसी को दिक्कत दोगे, वो नहीं चलेगा। दिल्ली को हमें बहुत सुंदर, साफ सुथरा, बेहतर बनाना है। एक एक व्यक्ति जो दिल्ली शहर में रहता है, मेरा प्रण है कि हर व्यक्ति को जीने के लिए बेहतर सुविधाएं दूं। गरीब हो, अमीर हो, फ्लैट वाला हो, झुग्गी वाला हो, गांव का व्यक्ति हो, हर एक, पूरी दिल्ली का कोना कोना बेहतर हो, सुंदर हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छा अस्पताल हो, पीने का पानी सबको मिले। इसके लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। और आज के लिए मुझे बड़ी खुशी है कि इस ये जो वाटर एटीएम हमने लगाया है, ये वाटर एटीएम हमें इंडियन ऑयल आदरणीय मोदी जी के माध्यम से मिला है, जो पूरी विधानसभा में 8 जगह हमने लगाया है। सरकारी पैसा नहीं लगाया, मोदी जी ने सीधा हमें इंडियन ऑयल के माध्यम से कहा कि भाई जो रेखा कह रही है इसके लिए कर दो। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले झुग्गी में इस वाटर एटीएम को लगवाया। और मैं सच में बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हेमंत राठौर जी, जो हमारे कार्यकारी निदेशक है। जोर से ताली बजाओ भाई, इतना बड़ा वाटर एटीएम 2 करोड़ का लागत का मिल गया। ताली इतना धीरे बजाते, कंजूस हो तुम लोग, एक बार जोर से ताली बजाओ। हमारे रवि झा जी जो पीडब्ल्यू, रवि जी खड़े होकर शक्ल दिखाओ, इतना मेहनत किया तुमने, एक बार जोर से ताली बजाओ रवि जी के लिए। हमारा डीएम जी हैं शैलेंद्र सिंह परिहार जी, यहाँ पे शरद अग्रवाल जी, जो इसका पूरा मेंटेनेंस देखेंगे। भाई मेंटेनेंस वो देखेंगे, चौकीदारी तुमको करनी है, समझ गए? कोई चीज चोरी हो गया तो ठीक नहीं कराऊंगी फिर मैं, इसलिए इसका पूरा चौकीदारी कि कोई इस बॉडी को नुकसान ना हो, आपका वाटर एटीएम को नुकसान ना हो, ये आप सबका जिम्मेदारी है। पता चले कुछ उसमें से गायब हो गया तो ठीक नहीं होगा। ये तुमको सौंप के जा रही हूँ मैं आज उद्घाटन करने के बाद। यहाँ बहन लोग सारा चौकीदारी करें इसका, एक भी हो तो ध्यान रखना। और हमारे डीसी मोहित बंसल जी, हमारे यहाँ के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, हमारे झुग्गी में भी जितने हमारे नेता लोग हैं, सारे यहाँ इसकी देखभाल करें। आप सब लोगों को जो दिन रात मेहनत करके आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार लेके आए, जो सरकार लगातार गरीब व्यक्ति की चिंता कर रही है।
उनकी सुविधाओं की चिंता कर रही है। इससे पहले क्या इतने सालों में अलग अलग विधायक लोग रहे, कभी इतना काम हुआ क्या झुग्गी में? तुम आगे आगे वाले बोल रहे हो, पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? इतना काम हुआ कभी कि नाली भी बन रही है, खड़ंजा भी बन रहा है, शौचालय भी बन रहा है, पार्क भी बन रहा है, पानी का भी इतना बढ़िया व्यवस्था हो रहा है? तो इतना काम कभी हुआ पहले? पहली बार हुआ है, क्योंकि तुमने 27 साल बाद कमल फूल पे बटन दबाया है। अब कमल फूल पे बटन दबाते रहना भैया, तो ये सुविधाएं सारी चलती रहेंगी, दिल्ली का भला होगा। और वो समय आएगा जब हम एक एक झुग्गी वालों के पास अपना पक्का मकान होगा और वो सुख चैन से अपना शौचालय, अपना रसोई, अपना घर, अपनी पक्की छत के साथ रह रहा होगा। ये मेरा आप सबसे वादा है कि आपके पक्के मकानों के लिए मैं लगातार काम कर रही हूँ। पर दिल्ली में क्या है, 700 के करीब झुग्गी बस्ती है, लाखों लोग रहते हैं, लाखों झुग्गी है। मैं नहीं चाहती कि किसी को मिले और किसी को ना मिले। मैं ये चाहती हूँ ऐसी योजना बने कि जिसमें सबके लिए पक्के मकान की व्यवस्था हो। इसलिए उस प्रयास में मैं काम कर रही हूँ। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अब इसका शुभारंभ करेंगे। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप सबकी उपस्थिति में ये काम हो पा रहा है। इसी तरीके से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। आपकी ये मुख्यमंत्री बहन हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।